नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानपुर में। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूं जो कि 20 प्रश्नों का होगा। सामान्य ज्ञान का ही है। इसमें ये देखना है कि आप कितना अपने आप को जानते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन ही आप सभी के बीच में रख रहा हूँ और आप सभी को एक क्वेश्चन पे लगभग मैं 10 से 15 सेकंड दूंगा और आप कोई आकलन कीजिए कि आपको कितना आ रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं कि कितना आप जानते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखिए, और नहीं आए तो पुनः मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे आप लोग उसको देख के कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन तो फिर से बढ़ गया है। तो घर बैठे पढ़ते भी रहिए और छोटा मोटा चीज़ें जो जीके उके हैं उसको भी जानते रहिए मेरे चैनल के माध्यम से। और आप छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आसानी से वो वीडियो मिल सके। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करें। और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी कुछ चीज़ें पता हो जाए। ठीक है, ये शुरू करते हैं 20 प्रश्नों का ये श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई किसके अंतर्गत हुई है? ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी, चार्टर्ड एक्ट 1853, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी, भारतीय संविधान। आप सभी को 10 सेकंड देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको देख सकें और आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें, उत्तर दे सकें। इसका सही उत्तर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सब भारत में सर्वप्रथम। दूसरा क्वेश्चन है कि कायदे, दूसरा क्या है, आइए जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर दिक्कत हो रही है आपको तो। कायदे आजम क्या है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को? क्योंकि ऐसे से ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास है अभी 5 सेकंड, लगभग 5 सेकंड बीत चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को ही हम कायदे आजम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है तीसरा क्वेश्चन है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है और लगभग विगत 2-3 वर्षों में मिनिमम मैक्सिमम कहा जाए तो 5 बार तक पूछा गया है कुछ परीक्षाओं में। 4 बार तो मैंने देखा है। गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। आइए चौथे प्रश्न में चलते हैं। इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। ये इंकलाब का जो नारा दिए थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फर्स्ट ए, मदन मोहन मालवीय, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, लाला लाजपत राय, और डी, गोपाल कृष्ण गोखले। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अपनी जो भी राइट आंसर है। 5वें का डी करके कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ और मैं देखूंगा कि कितने लोग ने अच्छे से वीडियो देखा है और समझा है। जी बिल्कुल राइट आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को संपूर्ण देखें और कुछ सीखें इस वीडियो के माध्यम से। छठा क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? एक क्रिप्स मिशन हुआ था जिसमें 1942 में वो असफल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? पहला ए, विंस्टन चर्चिल प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्य के प्रश्न पर मतभेद,
गांधी जी का सी, गांधी जी का शांतिवादी दृष्टिकोण, और डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला, जो क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने वालों की वजह से। महत्वपूर्ण कारण इसका क्या रहा? जी बिल्कुल, इसका महत्वपूर्ण कारण डी रहा, क्रिप्स का ग्रहण करना और क्रिप्स को छोड़ देना, यही इसका महत्वपूर्ण वो रहा, कारण रहा। आइए 7वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? बहुत आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगवे, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन। तो आपका है मिनिमम 10 सेकेंड, आप दे सकते हैं उत्तर। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। आपका जो मोटिव है ना उसको सही से आप रखिए, क्योंकि एक समझौता हुआ था, आप लोग काफ़ी पढ़ते भी हैं। लॉर्ड इरविन, जी बिल्कुल बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है, लॉर्ड इरविन। आप सही सोच रहे हैं, बस आपको आपकी सोच को एक दिशा चाहिए, एक सही दिशा चाहिए। आइए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? एक आंदोलन हुआ था भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जब बिगुल फूका गया था कब? 1 अगस्त 1942 को, कि 10 अगस्त 1942 को, कि 15 अगस्त 1942 को, कि 16 अगस्त 1942 को। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अगस्त के ही हैं और 1942 के ही हैं लगभग, बस कुछ नंबर डिजिट्स चेंज हैं दिनों के, कितने तारीख के, उसी को आपको बस देखना है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हो ना थोड़ा आप उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, 9 अगस्त 1942 बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए सही है, 9 अगस्त 1942। जी बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन 9वां है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ये आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को नीचे लिख के भेजेंगे। आपका ये आज का प्रश्न है मेरे लिए, मेरे द्वारा पूछा जाएगा आपके चैनल से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे लिख के कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, और इसका आंसर बताइए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। तो आप सही जवाब दे सकते हैं, आपके पास लगभग 5 सेकेंड और बचे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 30 जनवरी 1948, बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही आंसर दे रहे हैं आप देखिए आप वे सही है आपका, थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। एक साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन का विरोध भी हुआ था, तो आपके लिए भी मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो अगले टेस्ट में देखते हैं क्या है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1930 में, मैंने 1930 में, 1928 में, 1925 में, या 1919 में, या 1919 में? जी बिल्कुल, आपके पास लगभग 10 सेकेंड अभी समय, बताइए। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में या 1920, ऑप्शन नंबर बी सही, राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ? भारतीय 1912, 1915, 1918 और 1921। जी बिल्कुल, इसका जो अस्तित्व आया था, पार्टी का अस्तित्व जो आया, तो ये आया कब आया? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, डी 1921 में भारत कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई। एक हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति लाल कोठारी घटना के बाद हुआ था, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ, या 1857 के देशद्रोहों के विद्रोह के बाद हुआ, या बंगाल के विभाजन के बाद हुआ? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन नंबर बी के बाद ही, ऑप्शन नंबर बी के बाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड कैनिंग। तो आपके लिए 13 क्या है? 13 का ए, श्री राजगोपालाचारी। 14,
खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने? फ़खरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, अली बंधुओं ने। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आप सही दे रहे हैं, अली बंधुओं ने, बिल्कुल सही। 15 का है, वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटे बच्चे बता देंगे, लेकिन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन समाया किया था, क्योंकि एक एग्जाम को तैयार करने के लिए उसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी। तो नॉर्मल क्वेश्चन भी देते हैं, तो यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, तो मैंने सोचा इसको भी डाल दूँ। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मिश्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर में और बंकिम चंद्र चटर्जी में। तो वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन सही है। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? ये रोलेट एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड में, लॉर्ड विलियम्स में, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। जी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, सही वे में जा रहे हैं, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने। क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद सिंह खुराना और अमर्त्य सेन। तो इसका आप सही, बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं आप, सही एकदम बिल्कुल सही है आप। जी बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। और 18 का है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, या अंग्रेजी शिक्षा से, के अस्थाई बंदोबस्त से। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी देखा कि लॉर्ड मैकाले का टेट, सी टेट और लगभग कई सारे एग्जामों में देखने को मिला। तो मैंने इसको भी इसमें इस श्रृंखला 20 क्वेश्चन के बीच में रखा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी शिक्षा में लॉर्ड मैकाले का संबंध बहुत काफ़ी रहा। पूना समझौता, एक पूना समझौता हुआ था 1932, इसके किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच, कि मालवीय और अंबेडकर के बीच, कि गांधी जी और नेहरू के बीच? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। और क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया? अंतिम क्वेश्चन है कि भारत वर्ष का पहला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? गवर्नर जनरल, भारत के राष्ट्रपति, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा। जी बिल्कुल राइट आंसर, गवर्नर जनरल के द्वारा। देख लीजिए आंसर, आपको यहाँ पे सारे प्रश्न के आंसर शीट भी मिल जाएंगे। और अगर आप इस 20 क्वेश्चन के PDF में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर ज्ञानपुर चैनल सर्च करके आपको प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानपुर चैनल में आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।